हाँ हाँ कुलजीत, यहाँ सब ठीक है यार, वो तो फिक्र ना करे। हाँ। भाभी सो रही है पापा। अच्छा अच्छा, सुन सुन, अमृता पुत्र आराम कर रही, सो रही। जैसे ही वो उठती है मैं तेरी बात करवाता हूँ, पक्का। हाँ हाँ यार, सब ठीक है, सब चंगा है। मैं करवाता हूँ तेरी बात। हाँ हाँ हाँ, मैं करवाता हूँ। चल ध्यान रख तुम। अच्छा किया जो आपने आज के बारे में कुछ भी नहीं बताया कुलजीत भाई साहब को, वरना वो भी परेशान हो जाते। परेशान हो जाते? सीधे चले आते लुधियाना से। अरे माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है पुत्र। निमा, अमृता ने कुछ बताया कि कहाँ गई वो? नहीं ना पापा जी, पर कुछ तो हुआ है, खोई खोई सी है एकदम। समझ में नहीं आ रहा बात क्या है, कहाँ गई होगी? आज तो भाभी की ये हालत देख के मैं भी घबरा गई थी। अमृता आज से पहले जब भी हॉस्पिटल गई है, हमेशा किसी न किसी को साथ लेकर गई। मुझे लगता है कि आज अमृता कहीं और गई थी। और कहाँ जाएंगी पापा? अरे वो, उसे हमारी चिंता है, हमारे लिए परेशान है वो। कल बॉन्ड बेच आई, आज पता नहीं वो फाइल कैसी थी अमृता के हाथ में। हाँ वो मेडिकल फाइल तो नहीं थी। अरे आप लोग रहने दो, मैं भाभी से शाम तक पता कर लूंगा। ओए तू चुप ही रहे यार। और प्लीज आप लोग भी ज्यादा भाभी से पूछो मत, वो ज्यादा परेशान हो जाएंगी। ठीक है गई होंगी कहीं, शुक्र है कुछ हुआ तो नहीं ना। जो हो गया सो हो गया। आज से अमृता अकेली नहीं रहेगी। दिन भर तो हम सब रहते ही हैं, रात में भी सोनी या मैं, दोनों में से कोई भी एक अमृता के साथ सो जाया करेगा। अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। आज से भाभी का बॉडीगार्ड बन के रहूंगा मैं 24 घंटे। भाभी का बॉडीगार्ड बनने के लिए ना बहुत लोग हैं इस घर में। तू अपनी नौकरी ढूंढ, उससे भाभी को ज्यादा सुकून मिलेगा। यार तू तो पीछे ही पड़ गया, ट्राई कर तो रहा हूं, 3-4 जगह मैंने अपनी सीवी दी है, देख लेंगे। ओ भाई तू बस कर। हाँ, बहुत देख ली तेरी ये सीवी शीवी के चक्कर। एक नौकरी तो तुझे आज तक मिल नहीं पाई, और जो मिली वो भी ब्लैकमेल करके। हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि तू नौकरी करने के लायक ही नहीं, ना तुझे करनी है और ना कंपनी वालों ने तुझे देनी। निमा जी, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। ओए कबीर, कल से तू मेरे साथ चलेगा दुकान पर। क्या मैं और दुकान में बैठूंगा? कभी नहीं। तो कहीं का गवर्नर बनेगा तू? अरे बहुत समय दे दिया तुझे। एक बार तो अमृता ने इज्जत बचा ली बॉन्ड्स बेचकर, और क्या क्या बिचवाएगा हमसे। गुनीत जी बस बहुत हो गया, कल से बिठाइए इसे दुकान पर। अरे मगर दादाजी आप प्लीज अपने बेटे और बहू को समझा लो। दादाजी क्या है भाई, तेरे को दिख नहीं रहा दादू अपसेट है? कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता है उसका किराएदार के साथ? ऐसे तो किराएदार किसी को भी काटने दौड़ता है, लेकिन उस औरत के सामने इतनी मिन्नतें मांग रहा था, सारी हेकड़ी निकल गई थी उसकी। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि अब प्रीतम चौधरी का चक्कर किसके साथ चल रहा है। ये बच्चा भी उसी का लेकर घूम रही है ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया इल्जाम लगाने की, इतनी गंदी बात करने की।
बस बहुत हुआ, मुझे पता करना ही होगा कि वो कौन है। मंसूर दादा? हाँ, मंसूर दादा को पता होगा कि वो कौन है। अमृता? हेलो। हेलो दादाजी। हाँ अमृता पुत्र, कैसे याद किया आपने दादाजी को अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरा बूढ़ा दोस्त कहीं बीमार तो नहीं है? हाँ दादाजी ठीक है। वो और वो बुढ़िया मर तो नहीं गई? अरे उससे कह देना इतनी जल्दी ना मरे, अभी उसके हाथ की चाय बहुत दिनों तक पीनी है मुझको। हाँ दादाजी, बीजी भी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। तो फिर फोन कैसे किया? दादाजी आप किराएदार, मेरा मतलब है प्रीतम चौधरी को कितने सालों से जानते हैं? बहुत सालों से। क्यों, कुछ हुआ क्या? ये अचानक ये सवाल क्यों किया तुमने? कितने करीब से जानते हैं आप उसे? अरे पहले तू बता, हुआ क्या है? फिर कुछ हुआ क्या? कहीं पुलिस फिर से तो घर में? पुलिस नहीं, औरत। औरत? हाँ दादाजी, आज मैंने उसे केयर होम में जाते हुए देखा था। केयर होम? वो बच्चों के खिलौने लेकर केयर होम में जा रहा था और वहाँ वो और एक औरत वो बहस कर रहे थे। वो औरत चिल्ला रही थी, उस पर धक्का मार रही थी। बेटा तुम देखो। वो औरत कौन थी दादाजी? और केयर होम में कौन है उसका? बताइए ना दादाजी, है कौन ये प्रीतम चौधरी? और वो औरत कौन थी? केयर होम में क्या काम है उसका? कौन है वहाँ? अच्छा पहले ये बता कि तू क्यों गई थी वहां? पीछा कर रही थी प्रीतम का? अरे बेटा उसकी जिंदगी से क्या लेना देना है तुझको? नहीं दादाजी, वो रास्ते में मैंने उसे देख लिया था तो मैं... दादाजी आप बस मुझे ये बताइए कि किराएदार खिलौने लेकर केयर होम क्यों गया था? कौन है वहाँ? और वो औरत? पता है उस औरत ने किराएदार का कॉलर पकड़ लिया था। चुप क्यों हो गए आप दादाजी? मुझे जानना है। वो बहुत ही गंदी औरत थी दादाजी। पता है उस औरत ने मुझसे क्या क्या कहा? तुम उस औरत से भी मिली? दादाजी उस औरत ने मुझे पकड़ लिया था। बड़ी बदतमीज औरत थी वो। आप मुझे बताइए कि वो औरत कौन थी। अगर आपने मुझे फोन पे नहीं बताया तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं नहीं पुत्र, तेरे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा और सब कुछ समझा दूंगा तुझे। मेरा बच्चा, तुम मेरा कहना मान, तो भूल जा ये सब। अरे क्या लेना देना है किराएदार से तुझे? दादाजी मुझे जानना है। वो आदमी मुझे पहले ही दिन से खटक रहा था। एक ऐसे गुंडे आदमी का केयर होम में क्या काम? गुंडा नहीं है वो, कितनी बार कह चुका हूं पहले। एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। वो जाता है वहां पर, सारा दिन बच्चों के साथ गुजार देता है वो। एनजीओ से जुड़ा है? हाँ पुत्र, वो बहुत नेक आदमी है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है वो। पर दादाजी फिर वो औरत, वो कौन थी? पुत्र है वो ऐसी पागल सी औरत है, दिमाग खराब हो गया है उसका। असल में उसके बच्चे के साथ कुछ हो गया था, तो फिर वो उसका जब दिल चाहता है चली आती है और किसी के साथ भी बदतमीजी करने लगती है। वैसे बेटा वो प्रीतम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। आप सच कह रहे हैं मंसूर दादाजी? कहीं आप उस किराएदार की कोई बात मुझसे छुपा तो नहीं रहे? नहीं बेटा,
यकीन रख मुझ पर। अरे भाई, प्रीतम से कहीं ज्यादा अहम तुम लोग हो मेरे लिए। तुम ही लोग तो मेरा असल परिवार हो। और तुम्हें क्या लगता है पुत्र, मैं उस घर में किसी ऐसे शख्स को भेजूंगा जो गलत हो? प्रीतम पर भरोसा नहीं है तो ना सही, मुझ पर तो एतबार रख पुत्र। सॉरी दादाजी, वो मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ मेरा अच्छा बच्चा, तो फिर भूल जा सब कुछ और अपना ख्याल रख। जल्दी से मुझे परदादा बना दे। मैं इस बार घर आकर तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा। पक्का? पक्का पुत्र। ठीक है मंसूर दादा, रखती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो प्रीतम? तुम्हारी जाती जिंदगी नहीं खुलनी चाहिए सबकुजा परिवार के सामने। ये नहीं होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। हाथ मत लगाना मुझे, हटो यार। वकील साहब जानते हैं। आई एम सॉरी, ये मैम सुन ही नहीं। जाओ तुम लोग। कैसे हैं वकील साहब? कैसे आना हुआ विशाखा? आप लोगों ने क्या सोचा था? मुझे पता नहीं चलेगा? वो गुंडा कुछ भी कर लेगा। राहुल से मिलने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? राहुल बेटा है प्रीतम का, और ये मत भूलो, आज भी राहुल के नाम के पीछे चौधरी लगा हुआ है। राहुल मेरा है, उसका नहीं। क्यों करती हो ऐसा तुम? क्या मिलता है तुमको ये सब करके? कभी सोचने की कोशिश करो। इस तरह से तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो और उसकी भी। जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है मेरी। अब समझाओ ना प्रीतम चौधरी को, दूर रहे मुझसे, राहुल से। ना बच्ची कुछ खुशियां है ना उसकी, वो भी बर्बाद कर दूंगी। नौकरी छिन गई ना उसकी मेरी वजह से, जिंदगी भी छीन लूंगी। उसकी जिंदगी से भी प्यारी चीज तो छीन ली है तुमने। अब बचा ही क्या है उसके पास छीनने को? हाँ तो समझाओ ना उसे, कहो उसे कि जाए कोर्ट में और मेरी सारी शर्तें माने, वरना उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी मैं। अपने एक एक जख्म का बदला लूंगी। जख्म दिए हैं प्रीतम ने या जख्म खाए हैं? अगर जख्म खाए हैं प्रीतम ने तो उन जख्मों को नासूर बना दूंगी मैं। चलती हूँ। आदाब। प्रीतम, तुम्हारी अतीत की परछाई हमारी अमृता पर आ ही गई। तो दिव्या सही कहती थी, अब तुम पैसे चुराने भी लगे हो। नहीं, मुझे अर्जेंटली चाहिए, मैं लौटा दूंगा। प्लीज अभी दे दो प्लीज। तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। दे मेरा वॉलेट। मैंने कहा ना मैं लौटा दूंगा, प्लीज दे दे। नवीन बिहेव। नवीन You okay? नवीन
मुझे मंसूर दादा को फोन ही नहीं करना चाहिए था। बेचारी अपने बच्चे के गम में पागल हो गई है। क्या क्या बीती होगी उस पे। हाय गुरु, उस बेचारी का ख्याल रखना। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। बेकार में मैंने किराएदार पे शक कर लिया। वो तो कितना अच्छा इंसान है, मासूम बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहा है। एनजीओ से जुड़ा है। खड़ूस आदमी के सीने में दिल भी है। दादू, समझ के नहीं। आराम से आराम से आराम से रुकिए। हाँ, क्या हुआ क्या दादाजी को? पता नहीं है, वहाँ गेट पे मिले, गिरने वाले थे, मैंने पकड़ लिया। मम्मी जी, पापा जी, बीजी जल्दी आइए। पापा जी, क्या हुआ? दादाजी, बाबूजी क्या हुआ? कुछ नहीं बता, वो ऐसी जरा चक्कर से आ गए। कैसे आ गया चक्कर? अच्छे खासे तो गए थे घर से। मन थोड़ा भारी हो गया। पापा जी, आप कबीर की बातों को बहुत दिल पर लगाकर बैठ गए। मैं देख रही हूं, जब से कबीर की बात उठी है आप एकदम चुप चुप हो गए। दादू, आप प्लीज अब ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। और कबीर का मैटर हो गया ना सॉल्व। बाबूजी, सारे पैसे लौटा दिए हैं ना हमने? पैसे तो लौटा दिए, पर अमृता के बॉन्ड बेचकर। प्रीतम पुत्र, तूने कहीं ऐसा कार देखा है जहां बहू की चीजें बेचकर परिवार अपनी इज्जत बचाए? वो बॉन्ड्स करण ने खरीदे थे, उस पे जितना हक मेरा था उतना ही हक इस परिवार का भी था। आप बताइए, था कि नहीं? बिल्कुल। देख रहा है कबीर, तेरी वजह से इस घर में क्या क्या हो रहा है। सुबह अमृता पुत्र की तबीयत खराब हुई और अब बाबूजी की। हाँ तो क्या मैं भी मार कर रहा हूँ क्या पापा सबको? गलती हो गई है, अब जान दे दूं, घर छोड़ के चला जाऊं? कबीर, दादू, आप भूल जाइए ना सब कुछ प्लीज। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ पुत्र, तू रहने दे, मैं बना कर लाती हूँ। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है ना? आज बहुत तबीयत खराब हो गई थी इसकी। हमें तो लगा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप ठीक हैं? अब एकदम ठीक हूं मैं। इसलिए दादू के लिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी, फाइनल। बना दे। अच्छा सुन, ये प्रीतम के लिए भी बना दे। जाने दीजिए दादाजी, इन्हें हमारे घर का कुछ अच्छा थोड़ी लगता है। ये ऐसा क्यों कहा आपने? मैंने मना किया? मैं तो आपके घर की खीर भी खा चुका हूं, और गोद भराई का भी खाना खाया था मैंने। दादाजी ने खिलाया, आपने निकाल दिया था उसके बावजूद। तो मैं चाय भी पीऊंगा।
आप देख क्या रही हैं? लाइए चाय। आप ठीक है ना? जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।